ये कथा है राधा कृष्ण के उस बालपन की जब एक दिन राधा वन में अकेली भटक रही थी। इस जीवन में तो रंग ही कम हो गई है जब से यह कृष्णा मेरे जीवन में आया है। अच्छा, तो मेरी राधा को अब रंग चाहिए। ठीक है, अब मेरे प्रेम में रंग जाना होगा। सखियों से बातें करती हुई राधा मटके में पानी भर रही थी। सभी एक साथ हंसते खेलते पानी भरकर वृंदावन वापस जा रही थीं। कृष्ण और उनके सखा ये सब देख रहे थे और राधा को सताने की शरारती योजना बना रहे थे। चलो आज एक शरारत करते हैं। चलो राधा की मटकी फोड़ते हैं, सभी गोपियों को सताते हैं। श्री कृष्ण और उनके सखा पेड़ की ऊंचाई से राधा और सखियों पर नजर रखे हुए थे। श्री कृष्ण ने शरारती मुस्कान के साथ राधा की मटकी पर निशाना साधा, पत्थर उछाला और पल भर में मटकी चूर चूर हो गई। किसने ये दुस्साहस किया? शीघ्र सामने आओ। अरे राधे, गुस्सा क्यों कर रही हो? मटकी तो मैंने फोड़ी है, अब क्या ही कर लोगी तुम? रुको, मैं अभी बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। आजकल तुम मुझे बहुत सताते हो। रुको तुम। इसी तरह प्रेम की नोकझोंक में राधा कृष्ण को मारने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ी। बहुत भगा लिया कान्हा, अब हाथ आगे बढ़ाओ, मुझे तुम्हें पीटना है, अब तो तुम नहीं बचोगे। अपनी प्रिय सखी की बात कृष्ण कैसे टालते? उन्होंने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। आखिर मैं अपने कान्हा को कैसे पीट सकती हूँ? क्या कोई अपने प्राण, मन, चेतना, प्रेम को कष्ट देते हुए देख सकता है? बोलो। आज से यह संसार इस दिन को लठमार होली के नाम से प्रसिद्ध होगा और सभी राधा और कृष्ण का प्रेम का स्मरण करेंगे। उस दिन महल का वातावरण अत्यंत उल्लासमय और आनंद से भरा हुआ था। अच्छा, तो मेरी राधा फूलों से खेल रही है। चलो आज राधा को फूलों से रंग देता हूँ, ये दिन अविस्मरणीय बनाता हूँ। कृष्ण धीरे से पीछे आए और मुस्कुराते हुए राधा पर फूलों की हल्की सी वर्षा कर दी। तुम फिर से मुझे सताने आ गए कान्हा। कल की पिटाई याद नहीं किया तुम्हें? फिर दोनों ने फूलों से प्रेम की होली रची। पंखुड़ियां जैसे उनके हृदय की धड़कनों संग उड़ने लगीं। खेलते खेलते वे रास लीला में ऐसे डूबे कि समय भी ठहर गया। मोर पंख फैलाकर थिरक उठे और गोपियां प्रेम के माधुर्य में झूम झूम कर गाने लगीं। उसी दिन से वो लीला पूरे विश्व में फूलों की होली के नाम से प्रसिद्ध हो गई। चांदनी रात थी। चांद की रजत किरणें राधा के मुख पर ठहर सी गई थीं। वो गहरी निद्रा में लीन थीं। अच्छा, तो मेरी प्यारी राधा सो रही है। सोते हुए कितनी सुंदर लग रही है। चलो इस रूप को अपने प्रेम के रंग में रंग दो। कृष्ण ने एक एक कर रंग उठाए और प्रेम से राधा के मुख पर सजा दिए, मानो हर रंग में अपना हृदय उकेर रहे हों। मजा तो अब आएगा जब राधा अपने आप को शीशे में देखेगा। ऐसी प्रेम की होली तो गोलोक में भी नहीं थी। अगली सुबह महल में एक अनोखी सी हलचल थी, मानो रात ने कोई रहस्य पीछे छोड़ दिया हो। राधा नींद से जागकर बिस्तर से उठी। धीरे धीरे पायल की मंद ध्वनि के साथ वे आंगन की ओर टहलने निकल पड़ी। सभी सखियां राधा को देखते ही उनके पास आकर हंसने लगीं, मानो उन्होंने कोई अनोखा रहस्य देख लिया हो। अरे राधा, अपने चेहरे का क्या हाल बना रखा है? थोड़ा अपना मुंह तो धो के आती। राधा घबरा कर दौड़ी और अपना मुख देखने के लिए पानी के पास जा पहुंची। ये सब उस दुष्ट कृष्ण का किया धरा है।
निर्लज मुझे सताने का भी मौका नहीं छोड़ती। कृष्णा भी सामने आओ, नहीं तो तुम मुझसे बात ही मत करो। अरे मेरी भोली राधा, इतना गुस्सा काहे कर रही हो? मेरी राधा को इतनी गुस्सा शोभा नहीं देती। अब शांत भी हो जाओ। देखो तुम्हारा कान्हा आ गया है। तुम्हारी इतनी दुस्साहस कि तुमने रात में आकर मुझे रंगोली लगाई। रुको, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। राधा रंगोली उठाकर कृष्ण के पीछे दौड़ पड़ी। उस दिन संसार ने प्रेम की एक नई रंगोली देखी। दोनों ने हंसते भागते आंगन के एक एक कोने को रंगों से सजा दिया, मानो प्रेम स्वयं धरती पर उतर आया हो। उन्होंने रंगों के संग रास रची और जल की फुहारों में राधा को भिगा दिया, मानो प्रेम ही तरल होकर बरस पड़ा हो। कृष्णा, हमने तो इतनी लीलाएं की है, क्या कोई हमारा यह लीला भविष्य में याद रखेगा या समय के साथ सब मिट जाएगा? नहीं राधे नहीं, ये संसार हमें और हमारी लीलाओं को नहीं भूलेंगे। इस संसार के कण कण में राधा और कृष्ण का प्रेम बसा हुआ है। आज से यह संसार इन दिनों को राधा कृष्ण की होली के नाम से जाना जाएंगे और संसार सदा इस पर्व को बड़े ही उल्लास के साथ खेलेंगे। चांदनी की शीतलता में राधा और कृष्ण होली खेलकर शांत भाव से साथ बैठे थे। राधे, मैंने तुमको इतना सताया, फिर भी तुम मुझे इतना स्नेह क्यों करते हो? तुम ही मेरा प्रेम हो, तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही मेरी प्यास की शीतल पानी हो। कोई इन सब से दूर कैसे रह सकता है? उसके बाद कृष्ण ने यमुना के जल से राधा के मुख से रंग धीरे धीरे धो दिए। उसी समय गोपियां राधा कृष्ण के पास आ पहुंची। इस बार तो होली में अनेक आनंद आया, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं कान्हा। कल की कीचड़ वाली होली में हमें ही पहले रंग लगाएंगे तुम्हें। ऐसे क्यों बोल रहे हो? कृष्ण तो मुझसे प्रेम करता है, सबसे पहले तो मैं ही लगाऊंगी। अगली सुबह आज तो बहुत दिनों के बाद माखन खाने को मिला है, आज की चोरी पकड़ी नहीं गई। चलो कृष्ण को सताते हैं, कीचड़ से लथपथ कराते हैं। सभी लोग पीछे से आओ और उन लोगों को कीचड़ लगा दो। तभी राधा पीछे से आकर कृष्ण को चौंका देती हैं। अरे राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? थोड़ा मटके से पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यास लग रही है। हाँ हाँ, पहले आंखें बंद करो। कैसी लगी कान्हा तुम्हें? हर बार तुम मुझे सताते हो, इस बार तो मैं ही तुम्हें मजा चखा दी। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो क्या तुम मेरा नटखटपन देखना चाहती हो? कृष्ण हंसते हुए अपने ही हाथों से कीचड़ उठाकर राधा के कोमल गालों पर लगा देते हैं। दोनों प्रेम में डूबे एक दूसरे पर कीचड़ लगाने को पीछे पीछे दौड़ते हैं, मानो स्वयं प्रेम ही उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रहा हो। जंगल के बीचों बीच एक पुराना दलदल था, जहां कमल के फूल खिले थे। पास मत आओ कृष्णा, नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। कृष्ण ने राधा का हाथ थामकर कीचड़ में छलांग लगा दी और दोनों प्रेम में मग्न होकर उसी कीचड़ से होली खेलने लगे। और इसी प्रकार संसार की पहली होली रची गई, जिसे स्वयं राधा कृष्ण ने प्रेम से रचा था। तो इस बार जब आप होली खेलें तो सिर्फ किसी के गालों पर रंग ना लगाएं, बल्कि अपने दिलों के सारे भेदभाव, सारी कड़वाहट और सारे गिले शिकवे उसी रंग में घोलकर हमेशा के लिए मिटा दें। किसी रूठे हुए को मना लें, किसी अजनबी को अपना बना लें, क्योंकि जब दिल के तार जुड़ते हैं तभी होली का असली रंग निखर कर आता है। यही है होली का असली मतलब। आप सभी को रंगों और प्रेम के इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में राधे राधे
या जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।